हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में, जैसे कि str len। कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला str len जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा। उसके बाद strcpy जो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करेगा। तीसरा है अपना strcat स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। चौथा जो है अपना वो है strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले अपन हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इस तरीके से हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि अपन स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करने वाले हैं और स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करने के लिए उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। फिर उसकी हेडर फाइल के अंदर कुछ लाइब्रेरी फाइल होती हैं, उसके अंदर जो फंक्शन बने रहते हैं उन फंक्शन को अपन आज यूज करने वाले हैं। प्रिंट मैन और अपना RETURN 0, इस तरीके से अपना बेसिक कोड हो गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैरेक्टर एक कुछ भी अपन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ एक सागर, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। स्ट्रिंग के लिए आपको मालूम है कि डबल कोट का लगाना जरूरी है, तो अपन ने डबल कोट लगाए और अपने देखना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ देखने के लिए अपन printf %d इसलिए क्योंकि जो फंक्शन है वो रिटर्न करके जो वैल्यू देगा वो इंटीजर वैल्यू होगी। और फंक्शन जो है अपना वो कौन सा है, str len। उसके अंदर केवल स्ट्रिंग का नाम लिखना है, जिस भी स्ट्रिंग को अपन को उसकी लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, इसको रन करते हैं। प्रोग्राम अपना सही तरीके से रन हो गया है और इस तरीके से अपन चलाते हैं। वैल्यू जो है अपनी 5 आ रही है, यानी कि अपना जो आउटपुट है वो सही तरीके से आ रहा है। ये तो बात हो गई अपन str len की एक स्ट्रिंग की लेंथ को किस तरीके से निकालेंगे। अब बात आती है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी किस तरीके से करते हैं। अभी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए उसके अंदर 2 आर्गुमेंट लेने पड़ते हैं। 2 आर्गुमेंट लेते हैं। एक होता है, मैं उस पर दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। एक होता है वो आर्गुमेंट जो स्ट्रिंग को कॉपी कर रहा है। मतलब आपके पास स्ट्रिंग है, जैसे A वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग है सागर और B वेरिएबल के अंदर अपन को कॉपी करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्ट्रिंग cpy को करेंगे कॉल। ठीक है, स्ट्रिंग cpy को करेंगे कॉल और इस तरीके से अपन A को B में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो पहला आर्गुमेंट होता है वो वाला आर्गुमेंट होगा जिसके अंदर अपन को स्ट्रिंग कॉपी करनी है, और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट वो वाला होगा कि जो जिस स्ट्रिंग को अपन कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन printf लगाएंगे। printf क्योंकि दोनों स्ट्रिंग ही हैं तो %s का यूज करूंगा मैं, और एक ही वैल्यू प्रिंट कराता हूं। और इसी तरीके से printf का यूज करके %s और b की वैल्यू को इस तरीके से मैं प्रिंट कराता हूँ। अभी अगर आप सबसे पहले इसको रन करते हैं, रन करने के बाद अपना रन प्रोग्राम सही तरीके से हो गया। आउटपुट देखें तो सागर सागर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि A और B की जो दोनों ही वैल्यू हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा एक और करके दिखा देता हूँ जिससे क्लियरिटी हो जाए। क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इस एज में वैसे भी क्लियरिटी रहनी चाहिए, बिना क्लियरिटी के बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सागर सागर इस तरीके से अपना जो है आउटपुट और जो स्ट्रिंग है अपनी कॉपी हो गई है। B वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर अपना A वाली स्ट्रिंग कॉपी हो चुकी है। तो इसी तरीके से अपन एक और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग कैट। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। अब करना क्या है कि एक दोनों अपने अभी तक क्या था कि एक स्ट्रिंग थी और दूसरे स्ट्रिंग के अंदर उसको कॉपी कर रहे थे, और एक स्ट्रिंग थी उसके ऊपर लेंथ निकाली थी। अब मैं एक और स्ट्रिंग देता हूँ यहाँ पे, जैसे सागर राहुल दे देता हूँ। तो इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करना है, अपन को कॉन्केटिनेट करना है। तो strcat लगाएंगे और strcat लगाने के बाद अपन प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके देखेंगे अपना जो आउटपुट है वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो इसी को रहने देते हैं, ए और बी को अपन प्रिंट करा के देखते हैं। प्रोग्राम अपना सही तरीके से चल गया। और सागर इसलिए क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर अभी केवल सागर ही है। अब जब दोबारा वो उसको किया गया, मतलब जो बी की वैल्यू आई है वो राहुल सागर आई है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को वो मिला के आई है, दोनों स्ट्रिंग को उसने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है अपन देखो, अब अपन इसको मैं ए बी करता हूँ, एक सेकंड, इसको ए बी करता हूँ, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से रन हो रहा है। अभी देखो सागर राहुल आया, उसके बाद राहुल अकेला आया। तो कहने का मतलब जो ये है कि जो अपन पहले आर्गुमेंट लिखते हैं, जो पहला आर्गुमेंट होता है उसके अंदर जाके वैल्यू जो है ऐड होती है, ठीक है। जो पहला आर्गुमेंट जिस तरीके से अपन ने strcpy के अंदर किया, तो जो पहला आर्गुमेंट होता है उसके अंदर वैल्यू कॉपी होती है। तो इसी तरीके से strcat के अंदर जो पहला आर्गुमेंट लिखा जाता है उसके अंदर वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। एक और फंक्शन की बात यहाँ पे करने वाले थे अपन, cmp। देखो cmp क्या होगा, cmp सीधा सीधा %d के फॉर्म में अपना आउटपुट देती है, %d के फॉर्म में देती है, मतलब सीधा सीधा एक नंबर रिटर्न करती है और अपन को बताती है कि अपना जो दोनों के बीच में कंपैरिजन किस तरीके से है। अगर उनके बीच में कंपैरिजन कुछ है तब तो ठीक है, नहीं है तो भी वो बता देती है कि हाँ भैया ऐसा ऐसा है। जैसे कि मैं एक इंट वेरिएबल लेता हूँ जे के अंदर मैं इस तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है, %d, और यहाँ पे मैं जे को लिखता हूँ। अगर वैल्यू 0 आएगी, अगर वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब तो सीधा सिंपल बात है कि जो अपनी स्ट्रिंग है वो दोनों इक्वल स्ट्रिंग है। और अगर वैल्यू 0 नहीं आई है तो इसका मतलब अपनी स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। सीधी सिंपल सी बात ये है इसकी। इस तरीके से अपन ने कैंसिल का बटन दबाएंगे और इसको रन करेंगे तो वैल्यू जो है 1 आ गई। तो 1 आने का मतलब है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो इक्वल टू नहीं है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी तो इस तरीके से इसको सागर में करता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अगर वैल्यू 0 आ गई तभी अपना जो वो वैल्यू इस बार 0 आ चुकी है, तो यानी कि अपनी दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो सिर्फ इसको इतना सा ध्यान रखिए कि अगर वैल्यू 0 आ गई तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, और अगर वैल्यू 0 नहीं आई है तो अपनी दोनों स्ट्रिंग इक्वल टू नहीं है। ये तो था थोड़ा स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में, किस तरीके से स्ट्रिंग के अपन जो बेसिक फंक्शन है उनका यूज करके अपन बेहतर से बेहतर कोडिंग कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।